बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है रावलपिंडी टू तरनोल फाटक N5 GT रोड ड्राइव थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ या मैं सफ़र कर रहा हूँ तो रमज़ान का 3rd डे है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सफ़र रावलपिंडी सदर से तरनोल फाटक की जानब है। आजकल जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं तो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, हर पाकिस्तानी परेशान है। अगर इंसान सियासी ना भी हो तो वो सियासी इस वक्त बना हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल ये खबर आम है कि PDM में 13 या 14 जमातें हैं जो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला आजकल कर रही हैं और पाकिस्तान की हुकूमत चला रही हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि PTI को कलादम तहरीक या जमात करार दिया जाए। सारे का सारा फोकस कि उनका पूरा जोर किसी ना किसी तरह इमरान खान को सियासत से बाहर करना या PTI को दहशतगर्द जमात तस्लीम करवाना या इस पर पाबंदी लगाना, इंतखाबात ना करवाना। और फिर जैसा कि आपको याद होगा कि ये हालात क्यों पैदा हुए जो आजकल मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये क्यों है। आप लोगों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर मोहतरम आरिफ अलवी को इलेक्शन की डेट फिक्स करने का हुक्म दिया सियासी जमातों के कहने पर। जैसा कि इमरान खान की PTI बहुत बड़ी जमात है, उन्होंने अपनी हुकूमत गिर जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा से और फिर पंजाब से असम्बलियां तोड़ दी। हुकूमत का भी यही कहना था कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, पहले आप 2 सूबों की असम्बलियां डिसॉल्व करें, फिर इलेक्शन की तरफ सोचा जाएगा। तो वो भी PTI ने कर दिया, असम्बलियां तोड़ दी। फिर इलेक्शन के लिए कहा गया, लेकिन इलेक्शन हुकूमत ने अनाउंस ना किया तो सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। जाहिर है किसी न किसी जमात ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की होगी कि इलेक्शन करवाए जाए जो कानूनी और आईनी हक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आप पाकिस्तान ने सदर मोहतरम को हालात यहाँ तक आ गए कि इलेक्शन की डेट फिक्स करने का हुक्म दिया। 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई। 50 डेज उस वक्त रहते थे जब ये मामलात सॉल्व हुए और सदर ममलकत ने हुकूमत को कहा कि आप 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। PTI ने 20 मार्च को लाहौर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने का फैसला किया। रैली के रूट की इजाज़त भी मिल गई थी, फिर अचानक इजाज़त मनसूख कर दी गई और भारी पुलिस के दस्ते जमान पार्क इमरान खान के घर को घेर लेते हैं, वहाँ तयन कर दिए जाते हैं। लोग पुरअमन थे और रैली में शिरकत करना चाहते थे या शिरकत करने आए थे। पुलिस ने लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया और फिर आंसू गैस शेल वगैरह बरसाना शुरू कर दिए, जिसमें एक लड़के की शहादत भी होती है। नाम तो मेरे याद नहीं, लेकिन यही खबरों में आया कि उस दौरान एक पाकिस्तानी की डेथ भी हो जाती है, जिससे हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। 12, 13, 14 जमातें इलेक्शन से खौफजदा, क्योंकि बाई इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी ने PTI ने 37 में से 30 सीटें जीत ली। आम इंतखाबात का क्याम ये पार्टियां अब नहीं चाहती। PTI इलेक्शन कैंपेन शुरू करना चाहती है, हुकूमत उसको हिले बहानों से रोकती है। इमरान खान ने फिर रैली मंसूख कर दी और जैसा कि पिछले दिनों इमरान खान एक अदालत इस्लामाबाद में भी पेश हुए, वहाँ जैसा कि खबरें थी कि उन्हें कत्ल करने का या गिरफ्तार करने का बहरहाल एक बयानिया था PTI का, जिसको लोगों ने तस्लीम किया, माना, और लाखों की तादाद में लोग मुकल्ला तक इमरान खान की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। जैसे इस्लामाबाद इमरान खान पहुंचे, वो भी सबके सामने है। मैं इमरान खान का या हुकूमत का ना हामी हूँ ना मुखालिफ हूँ। जो फैक्ट है
जो हकीकतें हैं उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान या हुकूमत जैसी कैसी भी है, मुझे उससे गरज नहीं, लेकिन जो रियलिटी है, जो हालात है मुल्क के, मैं उस वक्त या इस वक्त के हालात पर बात कर रहा हूँ जो मौजूदा हमें पेश आ रहे हैं। तो दोस्तों, इमरान खान का ये बयानिया है कि उससे डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए ये सारे मामलात किए जा रहे हैं, उसे कत्ल करना चाहते हैं, उसे फजूल मुकदमात पर मबनी केसों में फंसाना चाहते हैं। 70, 77 या 100 बल्लालम बहरहाल बहुत ज्यादा मेरे ऊपर फजूल मुकदमात बनाए जा चुके हैं और फिर टेररिस्ट कातलाना हमले का खतरा है। उसकी जमात भी ये समझती है और इमरान खान का बयानिया भी यही है, जिसको 60 से 65% लोग मानते हैं, तस्लीम करते हैं और वो इमरान खान की हिफाजत के लिए उसके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहले रैली के दौरान इमरान खान की टांग में 4 गोलियां लगी, डॉक्टर ने उन्हें सफर से मना किया और डॉक्टरों की जानिब से हदायत थी कि वो उनकी इजाजत के बगैर जब तक ठीक नहीं होते सफर ना करें। तो इस तरह करके जो लोग इमरान खान पर ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान बुज़दिल है, वो डर से घर छुप कर बैठा हुआ है, हुकूमत जाहिर है उसके ऊपर इल्जाम लगाती है, उसके स्पोक्स पर्सन इल्जाम लगाते हैं और वो बाहर नहीं निकलता, अदालतों में नहीं आता, सो एंड सो। लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि मुकदमे बढ़ते गए मेरे ऊपर और डॉक्टरों ने मुझे मना किया हुआ था। दूसरा, मुझे डर है कि ये मुझे गुमनाम तरीके से कत्ल ना कर दे। तो इस तरह करके वो अपने वर्कर के सामने आवाम से खिताब करके और अपनी पार्टी को इत्तेमाद में लेकर बाहर आते थे। लेकिन क्या इमरान खान बुज़दिल है? मेरे ख्याल में नहीं। इमरान खान जुनून की हद तक एक दलेर इंसान है, जिसने वक्त फक्त साबित भी किया है कि अपनी जिंदगी की नापरवाह करते हुए बहुत सारे जगहों पर आप देख सकते हैं कि इमरान खान अदालत 21 मार्च को अकेले भी गए और फिर वर्करों में बाहर निकलना, और फिर आप वीडियो देखते रहते होंगे कि आम इंसान से मिलना और सिक्योरिटी को ज्यादा मद्देनजर ना रखना। बहरहाल ये बातें अपनी जगह है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि पीटीआई जमात को इमरान खान की जिंदगी के बारे में खदशात हैं। अब पीटीआई जमात ही नहीं, अगर आप जलसे जुलूस या जमान पार्क या फिर मुकला बरादरी भी जैसे अब इमरान खान की हमायत में निकल आई है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से जहाँ मीडिया भी इतना नहीं और वो इलाके भी इतने तरक्की याफ्ता नहीं, वहाँ भी इमरान खान की आवाज़ पहुँच गई है। या जो इमरान खान ने अपना बयानिया सेट किया है, जो कौम को इत्मीनान में लिया है, कौम ने उसके बयानियों को एक्सेप्ट किया। हुकूमत अभी तक कोई बयानिया नहीं बना सकी, कोई अपना लाएअमल नहीं दे सकी। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो ये जो पार्टियां थी ये यही शोर मचाती थी कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, गरीब इंसान का इस मुल्क के अंदर जीना मुश्किल हो गया है, हम आएंगे तो हम गरीब लोगों को रिलीफ देंगे, महंगाई कम करेंगे। और इस इमरान खान को हुकूमत से उन्होंने या पीटीआई को उतार दिया और 13 और 14 जमातें मिलकर हुकूमत में आ गई। ना उनसे महंगाई कंट्रोल हुई, ना मुल्क के हालात कंट्रोल हुए। मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए, सियासी अदम इस्तेहकाम आता गया और सारी सियासी जमातें अपने केस माफ कराने पर, अपने लिए रास्ते हमवार करने पर सारी उनकी तवज्जो थी, अवाम की तरफ कोई तवज्जो ना दी जा सकी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त
कोई कहता है कि इमरान खान के ऊपर 100 मुकदमात है, कोई कहता है 76 है, कोई कहता है 77 है। बहरहाल जितने भी हैं, इतने सारे मुकदमों में एक अकेला इंसान, आप खुद सोचें कि कैसे उनका मुकाबला कर सकता है, कैसे वो उन मुकदमों में, कोई आपके इस्लामाबाद में उसकी पेशी है, कोई लाहौर में है, कोई फॉर एग्जाम्पल अगर बलोचिस्तान में हो, कल कह दें कि सिंध में, कराची में पेश होना है फलां मुकदमे में। तो एक आम इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं। और फिर एक लीडर जो एक बड़ी जमात का लीडर हो, जिसे इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मकबूलियत हो। इमरान खान की हुकूमत कैसी थी, उसकी गवर्नेंस कैसी थी, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन इस वक्त जो ये हुकूमत अपनी गवर्नेंस कर रही है वो भी आपके सामने है। और जो इमरान खान ने हुकूमत की, जो हालात थे, कोरोना था, सब कुछ था, लेकिन मुल्क इससे बेहतर था। रेमिटेंस हम सुनते हैं कि इमरान खान के ज़माने में $2 अरब तक था, और फिर बाहर से पैसे भी आते थे। महंगाई की शरह पहले कम थी, अब 45 और 50% पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान को ये जो हुकूमत है इस वक्त, इसने मजीद मुश्किलात में, गहराई में धकेल दिया है। तो मैं बात कर रहा था इमरान खान की, कि इमरान खान को जब हुकूमत से अलहदा किया गया तो इन सियासी जमातों का, या जो इनके लीडर थे, या जो बड़े बड़े जहन रखने वाले लोग थे, वो यही समझते थे कि बेनज़ीर इतनी बड़ी लीडर थी, अगर उसके कत्ल को लोग भूल गए तो इमरान खान को हुकूमत से अलग कर दिया जाए, इससे भी लोग चंद दिनों में भूल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने अपने आप को कौम के सामने पेश किया, और जो जो हालात वाक़यात हुए वो कौम के आगे रखे कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, और पाकिस्तान को अपने फैसले खुद करने चाहिए। ये फैसला पाकिस्तान से नहीं बल्कि किसी और जगह से आया है, इसलिए हम इसे तस्लीम नहीं करते। कौम उसके साथ उठ खड़ी हुई। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, भुट्टो के बाद इमरान खान एक नजरिए का नाम बन चुका है इस मुल्क में। मैं समझता हूँ, ये मेरी राय है, अब इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ जरूर होगा, और मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान जरूर आगे जाएगा। पाकिस्तान PTI अब एक हकीकत बन चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर और मुल्की लेवल पर। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 65% लोग जो सर्वे किए जाते हैं इमरान खान के साथ खड़े हैं। दुनिया अब इमरान खान के साथ खड़ी है, उसके बयानिए से आहंग है। तहरीक इंसाफ को, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, अब हुकूमत की या 13-14 सियासी जमातों की यही कोशिश है कि काला दम करार दिया जाए। किसी सियासी पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को काला दम करार देना किसी दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। आर्टिकल, मैं इतना कानूनदान तो नहीं, लेकिन मैं भी नहीं लोगों से सुनता हूँ कि 17 की वायलेशन जब होती है, हुकूमत फिर उस जमात के ऊपर आर्टिकल लगाती है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस मामलात को देखती है। आर्टिकल 17 तो माहिरीन यही कहते हैं, जो मैं सुनता रहता हूँ, कि किस वक्त लगता है कि जब किसी दुश्मन मुल्क से अरबों खरबों डॉलर कोई जमात ले और वो अपने MNO को खरीदे हुकूमत के खिलाफ, और फिर जोड़ तोड़ करे, और इस तरह करके वो MNA पूरे करे, और वो अवाम के वोटों से हुकूमत में ना आए बल्कि खरीदो फरोख्त करके हुकूमत बनाए, और लोगों की पार्टियों से लोगों को खरीद कर अपने अदद पूरे करे। तो इस तरह करके ये आर्टिकल 17 की वायलेशन होती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन जो भी अब तक सामने आया है इमरान खान के ऊपर, अब तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। आम इल्ज़ाम फजूलियात किस्म के मुकदमे हैं कि आप की पार्टी ने रोड पर जलसा किया, ट्रैफिक बंद होगी, लोगों को तकलीफ हुई, चलो
अब इसके ऊपर ये केस दायर कर दो। रैली निकाल ली, उसके अंदर जनाब हमें खतरा है कि लोगों के पास असला है, लोग जमा हो रहे हैं इमरान खान के इर्द गिर्द। तो वहाँ कुछ टेररिस्ट आ गए हैं, मुख्तलिफ इस किस्म की चीजें सुनने में आती रहती हैं कि हुकूमत ने ये बयानिया बनाया हुआ है। इमरान खान की जहां तक बात है कि हुकूमत उसे ताना देती थी कि ये बुज़दिल आदमी है, मुकदमों से डरता है, घर छुप कर बैठा हुआ है, बाहर नहीं आता, अदालतों का सामना नहीं करता। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि चंद के दिन पहले इमरान खान एक आम आदमी की तरह अदालत में पेश हुए 21 मार्च को। क्या इमरान खान बुज़दिल है? लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। ज़मान पार्क के ऊपर जब इमरान खान इस्लामाबाद अदालत के लिए निकले तो वहाँ पर उनका घर का गेट तोड़ा गया। जो वर्कर वहाँ थे, जो लोग वहाँ थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया ताकि ये पार्टी खौफज़दा हो जाए और ये डर जाए। पीटीआई के वर्करों की पकड़ धकड़, उन्हें जेलों में, और फिर जो भी आप देख रहे हैं खबरों में, वो सब कुछ आपके सामने है। क्या जमहूरियत में ये सब कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं। तो दोस्तों आज बांग्लादेश, कोरिया, चाइना हमसे आगे है। किस लिए आगे है? कि वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम है। वहाँ के लोग जिस जमात को चाहते हैं वो जमात बरसरे इक़्तिदार आती है। सियासी जमातों से गलतियां भी होती हैं, इमरान खान से भी हुई, और ये जो पीडीएम की जमात है इनसे भी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, इनसे भी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उस जमात को इक़्तिदार से उठाकर बाहर फेंक दो, दूसरा विपलिया लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें अपना टर्नओवर पूरा करें। अगर कोई तब्दीली लानी है तो इलेक्शन के जरिए, अवाम के फैसले के जरिए लाए। इससे क्या होगा कि मुल्क में सियासी बहरान पैदा नहीं होगा। जिसको अवाम चाहेगी वो ही हुकूमत करेगा, और इस तरह करके आपका मुल्क तरक्की करेगा। और जो मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ होती है और जो मुल्क का सरमाया ज़ाया होता है, जिसको असल जगह पर लगना चाहिए वो वहाँ पर नहीं लगाया जाता। सियासी जमातों की मुखालफत में, उनको नीचा दिखाने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए आपका ही सरमाया इन जगहों पर खर्च किया जाता है, जिससे एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सदर को जब इलेक्शन का कहा तो 30 अप्रैल सदर ने इलेक्शन की डेट दी। अब ये हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती क्योंकि इनकी तैयारी नहीं, इनका कोई बयानिया नहीं। जिस बयानिया को ये लेकर पीटीआई के खिलाफ या इमरान के खिलाफ उठे थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, मुल्क को हम ये कर देंगे, आम इंसान की जिंदगी आसान कर देंगे, वो सारी चीजें पूरी ना हो सकी। महंगाई जैसे मैंने पहले बताया कि इस वक्त 50% तक पहुंच चुकी है। एक आम आदमी परेशान है, और जो इमरान खान ने बयानिया बनाया तो आवाम उसके साथ, इंटरनेशनल सर्वे भी हुआ है, वो भी अब जो है इमरान खान के साथ है कि इस पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है, इसके साथ ज्यादती हो रही है। तो पाकिस्तान में आम इलेक्शन के जरिए चेंज आना चाहिए ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, सियासी बहरान पैदा ना हो। पाकिस्तान एक आठवीं कुव्वत है। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से सियासी गहमा गहमी, जोर शोर बहुत ज्यादा, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों तरफ से कुव्वतें इस्तेमाल की जा रही हैं। और फिर दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया भी अब कवरेज करने लग गया है। पाकिस्तान के जो हालात है उससे पूरी दुनिया अब परेशान होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये एक एटमी एटॉमिक पावर रखने वाला मुल्क है। और ऐसे जो मुल्क होते हैं उनमें जो सियासी अदम इस्तेहकाम होता है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए अब पूरी दुनिया को दिलचस्पी पाकिस्तान के सियासी हालात की जानब है। तो दोस्तों मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरे मुल्क को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इसके जो रहने वाले हैं, जो लोग हैं,
جو ان کی سوچ ہے, جو ایک میجارٹی کی سوچ ہے, وہ چاہے عمران خان کے ساتھ ہے یا کسی مسلم لیگ کے ساتھ ہے یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سوچ کو آگے آنا چاہیے کہ جو بھی عوام فیصلہ کرے, جس بھی پارٹی کے حق میں فیصلہ کرے, وہ پارٹی حکومت کرے. اور اس طرح پاکستان میں جو آج کل سیاسی عدم استحکام کی صورتحال بنی ہوئی ہے, یہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ٹیک کیئر, بی ہیپی, گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی. آمین ثم آمین.